सिद्धं शुद्धं परिणम्य जिनेन्द्रवर नेमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणिरयणे भूषणोदयम् जीवस्य परोवेणं बोच्छम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। धर्म के आधार स्तंभ देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने के लिए और धर्म प्रारंभ करने हेतु अपनी भूमिका का निर्णय करने के लिए गुणस्थान इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। कल अपन यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक गुणस्थान में 3 चीजें होती हैं: शुद्धता, अशुद्धता और तदनुकूल शरीर आदि की क्रियाएं। परंतु तदनुकूल शरीर आदि की क्रियाएं तो पूर्णतया पौद्गलिक, अपने से भिन्न, जड़, अचेतन का परिणमन होने से उनसे कभी भी गुणस्थान नहीं बनते। हाँ, स्थूल रूप में उनसे पहचान हो जाती है पर गुणस्थान बनते नहीं है। शुद्धता जो कि मोक्ष मार्ग रूप है वह यद्यपि गुणस्थान में होती है, गुणस्थान उसके अनुसार वृद्धिंगत हैं, परंतु गुणस्थानों के भेद उससे नहीं बनते। कैसे नहीं बनते, इस पर अलग अलग अपन ने देखा था। सम्यक दर्शन से कैसे नहीं, सम्यक ज्ञान से कैसे नहीं, सम्यक चार्य से कैसे नहीं, तो फिर किससे बनते कि जो वो अशुद्धता है उससे बनते हैं। आज अपनी चर्चा इस पर है कि अशुद्धता से किस प्रकार बनते। वैसे तो संसार दशा में अशुद्धता अनेक अनेक प्रकार की है, पर गुणस्थान सभी प्रकार की अशुद्धता से नहीं बनते। मात्र मोह और योग रूप जो अशुद्धता है उससे बनते हैं। इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। अभी इस विषय को ही आगे अपन बढ़ा रहे हैं। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने किससे गुणस्थान बनते और किससे मार्गना स्थान बनते हैं, इसे अत्यंत संक्षेप में सबसे पहले गोमटसार जीवकांड की 3री गाथा में बताया। विस्तृत स्वरूप 8वीं गाथा में है, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले 3री गाथा का तो भी ऐसा लिखते हैं, इस गाथा में दो चीजें हैं: गुणस्थान और मार्गना स्थान का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप और पर्यायवाची नाम। दोनों के ही, गुणस्थान के भी मार्गना स्थान के भी, तो पर्यायवाची नाम भी और अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप। क्या है वो गाथा? संख्यो ओ घोत्य गुण सन्ना साच मोह जोग भवा वित्थारा देशोत्य मग्गन सन्ना सकम में भवा। गुणस्थान की पर्यायवाची नाम क्या क्या? संक्षेप, या आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आगम में एक ही शब्द का प्रयोग नहीं होता है किसी भी एक चीज को बताने के लिए। उसके पीछे कुछ कारण। अधिकांशतया आगम पद्य शैली में निबद्ध है। पद्य में तो मात्राओं की
समस्या बन जाती है, शब्दों की जोड़ तोड़ की समस्या बन जाती है। तो जहां जैसा शब्द बैठेगा वैसा रखना पड़ता, जहां जैसी जगह होगी। इसलिए उसके पर्यायवाची शब्दों को भी रख दिया जाता। पर्यायवाची शब्द मतलब उसका दूसरा, जैसे जल, पानी, नीर, तो कहलाएंगे पर्यायवाची शब्द। तो ये यदि अपने को पता नहीं हो तो फिर यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाएंगे अपन। इस कारण कोई सभी ग्रंथ लिखते हैं आचार्य श्री, तो वे उसके पहले ही ने ग्रंथ शुरू किया और पहले ही पर्यायवाची नाम बता देते कि हम इस विषय का वर्णन कर रहे हैं, इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो आप समझ लेना कि प्रकरण ये चल रहा, तो इस अर्थ में लेना। तो गुणस्थान के पर्यायवाची संक्षेप, ओघ, समास, संक्षिप्त इत्यादि। इत्यादि मतलब इस जैसे और भी सामान्य है। संक्षेप, ओघ, समास, संक्षिप्त, सामान्य आदि, ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम। अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप मोह योग भवा, यानी मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। इसी संदर्भ में मार्गना की पर्यायवाची और देखते हैं और फिर अपन स्वरूप देख के मार्गना का और फिर गुणस्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, इससे उल्टे मार्गना के करने हैं। संक्षेप का उल्टा विस्तार, ओघ का आदेश, संक्षिप्त विस्तृत, समास व्यास, सामान्य विशेष, यानी ठीक इनसे उल्टा करना। तो संक्षेप का उल्टा विस्तार, संक्षेप यानी गुणस्थान और विस्तार यानी मार्गना स्थान। ओघ यानी गुणस्थान और आदेश यानी मार्गना स्थान। संक्षिप्त यानी गुणस्थान और विस्तृत यानी मार्गना स्थान। समास यानी गुणस्थान और व्यास यानी मार्गना स्थान। सामान्य यानी गुणस्थान, विशेष मतलब मार्गना स्थान। तो ये पर्यायवाची नाम। कैसे बनते मार्गना? सकम्य भवा, अपने अपने कर्म के निमित्त से वे प्रकट होती हैं। अभी चूंकि अपने को मार्गना स्थान पर चर्चा नहीं करनी है, गुण स्थान पर है, इसलिए अब विषय पर आ जाएं कि मोह योग भवा, कि गुण स्थान मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। मोह और योग तो दो चीजें और गुण स्थान तो 14। तो इन 2 से 14 गुण स्थान कैसे बनते हैं, आज की चर्चा का मूल विषय है ये। कल अपन ने यही छोड़ा था। इतनी अपन ने चर्चा की थी। मोह मतलब मुग्धता, पर की ओर आकर्षित होना, स्वरूप की भ्रांति, अस्थिरता, इन सब का एक नाम मोह है। अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप देखें तो स्वयं जो अपन शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, इसे अपनत्व रूप से नहीं जानना, नहीं पहचानना, इसमें ही स्थिर नहीं होना, तो इनके अतिरिक्त जितना जो भी अपना चल रहा, जितनी जो भी परलक्षी वृत्ति, परोन्मुखी परिणाम, उस सब का एक नाम है मोह। अब किसे अपना माना किसे ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी चाहे शरीर को अपना माने, चाहे क्रोध को अपना माने, चाहे सम्मिक्त को अपना माने, और चाहे सिद्ध दशा को अपना माने, और चाहे धन कुटुंबादि को अपना माने, पर स्वयं जो शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, इसे अपना नहीं माना, इसे अपनत्व रूप से अपना नहीं जाना, इसमें संतुष्ट नहीं रहे,
तो इसका मतलब मोह है। इस मोह के मूल में दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह का मुख्य संबंध है श्रद्धा गुण के परिणमन के साथ, और चारित्र गुण का मुख्य संबंध है चारित्र गुण के परिणमन के साथ। वैसे चारित्र का भी थोड़ा संबंध श्रद्धा के साथ भी जुड़ जाता है। अनंतानुबंधी कषाय को द्विमुखी प्रकृति कही, यानी वो श्रद्धा वाली में भी काम करेगी और चारित्र में भी, पर यहाँ भी अपने को सामान्य लेना है अभी। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह ये दो मुख्य हो गए भेद मोह के। दर्शन मोह का संबंध श्रद्धा के साथ, यानी अपनी मान्यता में विकृति, मान्यता में उल्टापन अथवा मान्यता में मिश्र परिणमन, ये दर्शन मोहिनी का कार्य। और चारित्र में विकृति, चारित्र में अस्थिरता, कमजोरी, स्वरूप स्थिर नहीं रह पाना, ये चारित्र मोह का कार्य। इस तरह से श्रद्धा के साथ संबंध दर्शन मोह का और चारित्र के साथ संबंध चारित्र मोह का। ठीक है, योग का और अपन ले लें, फिर इसके विस्तार में जाएंगे। निष्क्रियत्व नामक एक शक्ति, 47 शक्तियों में अलग से एक निष्क्रियत्व शक्ति गिनाई है। उसका परिणमन निष्क्रिय अचल दशा, आत्म प्रदेशों में कंपन भी नहीं होना, ये तो उसका स्वाभाविक परिणमन। और आत्म प्रदेशों में कंपन होना, ये है उसका विकृत परिणमन। निष्क्रियत्व नामक शक्ति, निष्क्रियत्व नामक गुण, इसका स्वाभाविक परिणमन अचल दशा, आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं होना, जो कि सिद्ध दशा में प्रकट हुआ है। और वैभाविक परिणमन विकृत परिणमन के आत्म प्रदेशों में कंपन होना। तो ये 13वें गुण स्थान तक तो व्यक्त चलता है। 14वां गुण स्थान एक अलग तरह का गुण स्थान, आचार्यों ने तो उसका नाम ही एक अलग रखा। पूरी दशाओं को बांटते हैं तो संसार, नो संसार, असंसार और तत्त्रितय व्यपेत। पहले से 12वें गुणस्थान तक को नाम देते हैं आचार्य संसार, यानी जब तक परमात्मा दशा प्रकट नहीं हुई तब तक संसार, यानी बाहिरात्मा भी संसार और अंतरात्मा भी संसार। तो 12वें गुणस्थान तक को नाम देते हैं संसार। 13वें गुणस्थान वर्ती सकल परमात्मा को नाम देते हैं नो संसार। नो मतलब किंचित, वो नो कषाय में भी नो है ना, अथवा नो कर्म, यानी किंचित ईशत। तो यहाँ परमात्मा दशा तो हो गई है, पर अभी सकल है, शरीर से सहित है, इसलिए नो संसार है ना, थोड़ा संसार अभी शेष है। और सिद्ध भगवान असंसार, संसार से पूर्णतया मुक्त हो गए। अब 14वें वालों को क्या कहें, यानी ना तो उनके योग वाली विकृति है और ना उनके सिद्ध भगवान जैसी शुद्धता हुई, यानी शरीर विद्यमान है और योग विद्यमान नहीं है, यानी विकृतियां एक भी विद्यमान नहीं जो मोह योग वाली, और फिर भी शरीर विद्यमान। तो उनके लिए अलग से नाम दिया तत्त्रितय व्यपेत। तत् यानी इन मतलब ये जो 3 गिना है ना, संसार, नो संसार और असंसार, तो ये त्रितय 3, तो इन तीनों से व्यपेत मतलब रहित। तो अयोग गुण स्थान, अयोग केवली भगवान, इन तीनों से रहित, तत्त्रितय व्यपेत, इन तीनों दशाओं से ही रहित। तो उनकी एक अलग ही स्थिति, यानी योग नहीं है, मोह तो पहले ही नष्ट हो गया, योग भी उनके नहीं है, फिर भी अभी असंसार दशा नहीं हुई, सिद्ध दशा नहीं हुई। तो इसलिए ना उन्हें संसारी कह सकते
और न नो संसारी और न असंसारी। तो इन तीनों ही नामों से रहित दशा तत् त्रितय व्यपीत। तो योग क्या कि निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन। गुण स्थान जो बनते हैं वो या तो श्रद्धा गुण के विकृत परिणमन से, या चारित्र गुण के विकृत परिणमन से, या निष्क्रियत्व गुण के विकृत परिणमन से। इनको अत्यंत संक्षेप में कहना हो तो मोह और योग से, यानी श्रद्धा गुण का विकृत परिणमन, चारित्र गुण का विकृत परिणमन, इन दोनों का एक नाम मोह है। और निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन, इसका नाम योग। तो मोह और योग से गुण स्थान बनते। ठीक है। अब इससे आगे कि मोह और योग तो दो चीजें हैं, तो इनसे 14 गुण स्थान कैसे बनेंगे? तो इसके लिए मोह का विस्तार करना पड़ेगा। लगभग सबको याद होगा, स्वाध्यायियों को तो भेद प्रभेद पता ही होंगे। दर्शन मोहिनी कर्म, कितने भेद होते हैं उसके? 3। कौन कौन से? क्रमशः मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो दर्शन मोहिनी के है 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। यदि आपको लिखना हो तो चार्ट रूप में लिख सकते। ऊपर आप लिखिए मोह, फिर मोह के 2 भेद, यानी एरो लगा के आड़ी लाइन करके 2 भेद, दर्शन मोह, चारित्र मोह। फिर दर्शन मोह के नीचे एरो लगा के उसके 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ठीक है। अब चारित्र मोह, चारित्र मोह के मूल में 2 भेद, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। चारित्र मोह के मूल में 2 भेद, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। तो आप वैसा चार्ट रूप में बनाएंगे तो स्पष्टता रहेगी। यानी जो चारित्र मोह वाला खंड, एरो लगा के आड़ी लाइन खींच के 2 भेद, कषाय वेदनी, नो कषाय वेदनी। अब कषाय वेदनी, इसके मूल में 4 भेद और फिर एक एक के फिर 4 भेद, तो ऐसे हो जाएंगे 16 भेद। तो मूल में अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 भेद। और इन चारों में से प्रत्येक के क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से कुल हो जाएंगे 16। तो कषाय वेदनी के पहले 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन। और फिर इनमें से प्रत्येक के फिर 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से 16 हो गए। अब इसके बाद नो कषाय, नो कषाय के 9 भेद हैं। नो कषाय के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 9 भेद। कुल हो गए भेद 28। दर्शन मोह के 3 और इस चारित्र मोह में कषाय वेदनी के 16, नो कषाय वेदनी के 9, 16 और 9 25, तो 3 और 25 28, कुल 28 भेद हो गए। इनसे गुण स्थान बने। तो 28 से 14 कैसे बनेंगे? 2 से 1 बनता होगा कि ऐसा नहीं है। तो क्या है कि अब इनको संक्षिप्त करना पड़ेगा। योग वाली विकृति तो अभी रहने दें एक तरफ, अब इनको संक्षिप्त करें। तो इनमें जो दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, उनमें से जो सम्यक प्रकृति वाला तीसरा भेद, उसका न तो बंध मार्ग के साथ संबंध है और न मोक्ष मार्ग के साथ संबंध, इसलिए गुण स्थान बनने में उसका कोई योगदान नहीं, इसलिए एक वो कम हो गया। तो बचे 27। ऐसे ही जो इन दोनों कषाय हैं, इनका भी अलग से
कोई स्वतंत्र कार्य नहीं होता। कषायों का सहयोग मिलता है तब तो 9 कषाएं भी बहुत तेज होकर के काम करती हैं, पर अलग से स्वतंत्र काम करने की क्षमता इनकी नहीं है। इस कारण बंध मार्ग मोक्ष मार्ग में इनका अलग से कोई योगदान नहीं है, इसलिए 9 ये कम हो जाती। तो एक सम्यक प्रकृति कम हो गई और 9 कषाय कम हो गई, तो 9 और 1 10, तो ये 10 कम हो गई। तो अब बची 18, कुल 28 थे ना, तो 28 में से 10 कम हो गई तो 18। अब इन 18 से 14 गुणस्थान बनने, तो 18 से 14 कैसे बनेंगे? तो अब इनका कि इनमें एक विशेषता अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 एक साथ काम करेंगे, इसलिए इनका एक समूह। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 4 एक साथ काम करेंगी, इसलिए इनका एक समूह। और प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 4 एक साथ काम करेंगी, इसलिए इनका एक समूह। तो इन 12 के 3 समूह हो गए। मूल में 12 थे ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ। अब इन 12 में से कुल 3 समूह किस आधार से कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ एक साथ काम करेंगे, तो उन 4 का एक समूह। अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, ये चारों एक साथ काम करेंगे, तो उन 4 का एक समूह। और प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, ये 4 एक साथ काम करेंगे, इसलिए इन 4 का एक समूह। तो ये 12 3 समूहों में आ गए। 12 प्रकृतियां, 12 प्रकार के परिणाम 3 समूह में आ गए। तो अब कितने हो गए? एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, एक अनंतानुबंधी समूह, एक अप्रत्यक्षानावरण समूह, एक प्रत्यक्षानावरण समूह। यहां तक रुके अभी। तो इस तरह से ये 5 हो गए। मिथ्यात्व क्योंकि सम्यक प्रकृति निकल गई और 9 कषाएं निकल गई, तो उनको तो अलग कर दिया। अब संजुलन कषाय को भी अभी एक तरफ रखा, बाकी का। तो बाकी जो 16 थे, 16 के 12 तो 14, तो 14 थे, वो 14 5 में समा गए। 28 के पहले 18 बना लिए थे ना, यानी सम्यक प्रकृति और 9 कषाय ये निकल गई, तो 28 के 18 रह गए थे। अब 18 में से संजुलन कषाय भी अभी अपन ने गौण कर दी, तो कितने बचे? 14। अब उन 14 को 5 में गर्भित कर लिया। तो कैसे कि 14 में जो 2 दर्शन मोहिनी के थे, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, वो तो अलग स्वतंत्र रहे, और बाकी जो 12 हैं तो उनको 3 समूहों में गर्भित कर लिया। अनंतानुबंधी 4 का एक समूह, अप्रत्यक्षानावरण 4 का एक समूह और प्रत्यक्षानावरण 4 का एक समूह। तो ये 14 5 में गर्भित हो गए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क एक समूह, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क एक समूह और प्रत्यक्षानावरण चतुष्क एक समूह। ठीक है, तो ये 5 और एक वो योग है। अब ये जो संजुलन चतुष्क है, यानी संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ये 4, इन चारों के कार्य करने की पद्धति अन्य 12 कषायों के थोड़ी सी अलग तरह से, यानी 12 कषायों का कार्य जिस प्रकार से होता वैसा संजुलन का नहीं। एक संजुलन चौकड़ी का ही कार्य 5 रूपों में सामने आता है। 4 में तो क्रोधमान माया लोभ चारों हैं और उनके कार्य करने में अंतर, और 5वें में अकेला बचेगा सूक्ष्म लोभ। तो किस तरह से 5 कि संजुलन चतुष्क की तीव्रता एक भेद, संजुलन चतुष्क की, चतुष्क मतलब क्रोधमान माया लोभ, तो संजुलन चतुष्क की तीव्रता ये एक रूप,
फिर संजुलन चतुष्क की मंदता, ये दूसरा भेद। फिर संजुलन चतुष्क की मंदतर दशा, तीसरा। फिर संजुलन चतुष्क की मंदतम दशा, चौथा। और फिर मात्र सूक्ष्म लोभ, ये पांचवा। यानी सूक्ष्म लोभ, सांप्राय भी कह सकते, सूक्ष्म लोभ कहें, कोई भी सूक्ष्म कषाय का हो, सूक्ष्म सांप्राय का हो, सूक्ष्म लोभ का हो, ये सब पर्यायवाची। तो तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोभ, इस तरह संजुलन कषाय 5 भागों में बट गई। कौन कौन से? संजुलन की मंद तीव्रता, फिर मंदता, फिर मंदतर, फिर मंदतम और फिर सूक्ष्म लोभ। 5 पहले थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, ये 5। अब 5 ये हो गए, संजुलन तीव्र, संजुलन मंद, संजुलन मंदतर, संजुलन मंदतम और मात्र संजुलन सूक्ष्म लोभ, ये 5। पांचों 10 और एक योग है, ये 11। बस इन 11 से बनते हैं 14 गुण स्थान। यानी मोह और योग का विस्तार, तो मोह का पहले विस्तार किया और फिर उसको समेटा, तो कुल 10 में सिमट गया। तो ये 10 और योग का 1, क्योंकि योग का तो ये कही था विकृत, बाकी तो स्वाभाविक। फिर तो इन 11 से बनते 14 गुण स्थान। तो ये जो 10 हैं, इन 10 से तो शुरू के 10, बस थोड़ा सा क्रम बदलना। अभी अपन गिन रहे थे मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। अब यहां थोड़ा सा परिवर्तन करना, मिथ्यात्व, फिर चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी को ले लो और फिर सम्यक मिथ्यात्व, और बाकी फिर क्रम वैसा का वैसा। अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन तीव्र, संजुलन मंद, संजुलन मंदतर, संजुलन मंदतम और सूक्ष्म लोभ। तो ये जो 10 का क्रम है, बस इस क्रम से 10 गुण स्थान, यानी जहां जहां जैसी जैसी विकृतियां वैसा वैसा गुण स्थान। अब 11वां 10 का उपशम, ये जो 10 विकृतियां, इनका उपशम उसमें 11वां, और इन 10 का पूर्णतया 6, इसमें 12वां। और वो योग तो चल ही रहा था, तो योग की विद्यमानता 13वां और योग का भी अभाव 14वां। इस तरह मोह और योग से 14 गुण स्थान बन जाते। 10 और 1 11, यानी कुल मोह और योग का यदि विभाजन करें गुण स्थान बनाने के लिए, तो 11 विकृतियों में विभाजन हो गया। एक बार फिर से दोहरा लें, फिर बाद में आपको दोहराना पड़ेगा। 28 भेद तो आपको याद ही है। उनमें से सम्यक प्रकृति और नोनुकषाएं, ये स्वतंत्र रूप में कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं, इसलिए 10 प्रकृतियां पहले ही खत्म। अब बची 18। 28 थी ना, 10 निकल गई, अब 18। इन 18 में से अनंतानुबंधी चौकड़ी, इन्हें क्रोध मान माया लोभ चतुष्क, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क, प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, ये जो 12 हैं, ये अपने अपने समूह रूप में काम करते। यानी अनंतानुबंधी चतुष्क एक साथ, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क एक साथ, प्रत्यक्षानावरण चतुष्क एक साथ, इसलिए 12 3 में समा गई। तो 12 हट के 3 हो गई, तो कितने बचे? 3 और 2 5 और 4 9, संजुलन को जोड़ लें तो 9। संजुलन का 5 रूपों में कार्य दिखता, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोभ। तो वो 4 की जगह 5 आ गए, तो 5 ये और 5 वो, तो 10, और ये कि योग। इस तरह से 11। अब इन 11 में थोड़ा सा क्रम बदल दें। अभी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व ले रहे थे, अब यहां थोड़ा क्रम बदलें। मिथ्यात्व, फिर अनंतानुबंधी, और फिर सम्यक मिथ्यात्व,
और बाकी फिर क्रम वैसा का वैसा। अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन तीव्र, संजुलन मंद, संजुलन मंद तर, संजुलन मंद तम, और फिर सूक्ष्म लोक, और फिर योग। ये जो 11 अशुद्धियां, बस इनसे बनते हैं 14 गुणस्थान। तो प्रारंभिक 10 अशुद्धियों से तो क्रमशः 10 गुणस्थान, और फिर 11वां इन 10 के उपशम में, और 12वां इन 10 के क्षय में, और 13वां योग वाला, और 14वां योग के अभाव वाला। यानी 13वें तक योग का सद्भाव और 14वां योग का अभाव। इस तरह से इन 11 से 14 गुणस्थान बन गए। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो पक्का हो गया होगा विषय। कोई दोहरा सकेंगे अभी के अभी? कल तो प्रश्न मंच अलग होगा, कोई दोहरा सकेंगे? करो समझ, कोई गलती का प्रश्न थोड़ी होगा तो सुधर जाए। कौन कर, बोलिए। दर्शन मोह के 3 भेद, उसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और जो सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। हाँ, दर्शन मोह के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसमें से पहले 2 में से बनेगा, सम्यक प्रकृति का नहीं बनेगा। फिर चारित्र मोह में कषाय और नो कषाय जो है, उसमें ये 2 जो नो कषाय उसका नहीं बनेगा। तो फिर ये 2 गए, मतलब तो 5 और 5 10 चले गए। तो 5 और 5 10 नहीं, 9 और 1 10। 9 यानी 9 कषाय के 9 और सम्यक के 1, तो 9 और 1 10 चले गए। और अब बचे 18। हाँ, तो 18 बचे। उसमें अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4 और प्रत्याख्यान की 4, ये 3 का 1 बनाया। 4 इनका एक समूह, यानी एक क्रोध मान मायालोभ 4 का 1 समूह। तो इन 12 के 3 समूह हो गए। 3 समूह, और 2 ये बाजू मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तो 5 हो गए। और संज्वलन कषाय था, उसके भी 5 रूप बनते हैं। तो तीव्र, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोक। तो ये 5 और 5 10 और 1 योग, तो ये 11 से गुणस्थान। इस तरह से 11 से, तो 11 से कैसे? 10 से तो क्रमशः, मतलब वो स्थान परिवर्तन करके, यानी मिथ्यात्व के बाद में अनंत अनुबंधी ले लेना, फिर इसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, बाकी क्रम वैसा का वैसा। तो इनसे क्रमशः 10 बन गए। इसके बाद इनके उपशम में 11वां, और इनके क्षय में 12वां, और योग के सद्भाव में 13वां, और योग के अभाव में 14वां। ठीक है, अब आगे देखें। ये जो गुणस्थान हैं, वास्तव में इस क्रम से प्रकट नहीं होते हैं, और ये सीढ़ियां जैसी भी नहीं है। आप उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, मैंने कहा विषय अपन ने लिए, ये तो उसी समय समझाऊंगी, अभी क्या बताऊं। वो सीढ़ियां जैसा बना रखा ना कि ये 14 गुणस्थान, आप बस यहां से विषय बनानी है। कि ये 14 गुणस्थान ना तो इस क्रम से उत्पन्न होते हैं, और ना ये सीढ़ियों जैसे हैं। सीढ़ियों जैसे का मतलब कि भाई कोई क्रम से चढ़े तो सब गुणस्थान पाएगा, और हम लिफ्ट से चढ़ जाएं तो जगह तो पूरी कवर कर लेंगे, पर इतनी शीघ्रता से कि पता ही नहीं लगेगा कब कौन सी मंजिल आ गई। तो ऐसे कोई पहले से सीधा 7वें में जाएगा, तो वो जैसे लिफ्ट से जगह तो पूरी छूते हुए जाएंगे ना। यानी मान लो 12वीं मंजिल 120 फुट पर है उदाहरण के लिए, तो नीचे से 120 फुट पूरा तो होगा ना कवर, पर वो मिनटों में ही हो गया, तो पता ही नहीं लगा कब कवर हो गया। पर सब कुछ होते हुए तो जाएंगे ना, और पैदल चढ़ेंगे तो समय लगेगा, तो पता भी लग जाएगा कि अभी एक पहली मंजिल आ गई, अब दूसरी मंजिल आ गई।
तो ऐसे ही पहले से 7वें में जाएंगे तो छूते हुए जाएंगे कि ऐसा नहीं है, वो सीढ़ियां नहीं है। तो क्या है, अब इस पर चर्चा करें। पहली बात तो ये कि ये गुण स्थान इस क्रम से कभी भी उत्पन्न नहीं होते। इतना ही नहीं, विशेष ये कि कुछ गुण स्थान ऐसे हैं कि जिनको पाए बिना भी मोक्ष हो जाता है। हर जीव के जीवन में ये 14 गुण स्थान आएंगे ही आएंगे, ये अनिवार्य नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, घबराना नहीं, ये सम्यक के बिना थोड़ा धैर्य रखना, स्पष्ट होगा विषय कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां कौन कौन से? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां। ये 5 गुण स्थान ऐसे हैं कि इन्हें पाए बिना भी मोक्ष हो जाता है। यानी हर साधक के जीवन में ये 5 गुण स्थान आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं। किसी में 5 ही नहीं आए, किसी में उनमें से 4 नहीं आए, किसी में 3 नहीं आए, ऐसा भी हो सकता। यानी इन 5 में से कुछ भी स्थिति बन सकती, तो इनको पाए बिना भी मोक्ष हो जाता। अभी अपन ने क्या देखा था कि ये गुण स्थान अशुद्धि से बनते, इन अशुद्धियों से। तो ये जो 5 गुण स्थान हैं, इन संबंधी अशुद्धियां ऐसी हैं कि वे एक साथ ही नष्ट हो जाती, इसलिए ये गुण स्थान पाए बिना भी आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, अब ये देखें। वास्तव में ये गुण स्थान प्रकट होने की अपेक्षा इस क्रम में नहीं रखे हैं। ये तो जो जो होते हैं उन सबको पहले इकट्ठा किया और फिर उनमें अशुद्धि का क्रम देख करके उनको खड़ा किया। ऐसा नहीं, ये कभी कभी ये बच्चों की रैली निकलती, खास करके 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो रैली निकलती, तो एक क्यू में लाइन में खड़ा करते उनको। अब लाइन में ऐसी चाहे जिसको चाहे जहां खड़ा कर दें तो भद्दा दिखता है, तो लाइन बनाते, या तो लंबे से ठिकनों की ओर अथवा ठिंगने से लंबों की ओर, ऐसा उनको लाइन में खड़ा करते। तो उसमें क्या क्या देखते? उनकी बर्थडे, उनकी योग्यता, कुछ नहीं, बस एक कौन ज्यादा लंबा। तो मान लो लंबे से ठिकने की ओर जा रहे, तो कौन ज्यादा लंबा वो सबसे पहले, फिर उससे ठिकना, उसके बाद उससे ठिकना, उसके बाद, इस क्रम से जमा देंगे। बाकी ना उनमें उनकी कोई बर्थडे देखी जाएगी। यानी हो सकता है कि वो सबसे पहले खड़ा किया ना वो सबसे छोटा हो, और उसके बाद जो खड़ा किया हो वो उससे बड़ा हो, और उसके बाद जो खड़ा किया वो उससे छोटा हो सकता नहीं हो सकता। पर वहां तो बस एक हाइट देखी और हाइट के हिसाब से खड़ा कर दिया। ना उस क्रम से उनका जन्म हुआ है और ना उस क्रम से उनकी योग्यता है, बस एकमात्र हाइट देखी। ऐसे ही ये जो 11 विकृतियां हैं ना, ये गुणस्थान की लंबाई इनसे बन रहे। तो अब जितने जो भी गुणस्थान उन सबको पहले इकट्ठा करके एक जगह रखा, अब फिर उनकी हाइट देख रहे। हाइट मतलब किसमें कितनी विकृतियां, तो जिसमें पूरी 11 की 11 मतलब वो सबसे ज्यादा लंबा, तो उसे सबसे पहले स्थान पर रख दिया। अब इसके बाद कि और देखो तो उससे कुछ कम हाइट, तो दूसरे वाले में और कुछ कम हाइट है, अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। यानी अनंत मिथ्यात्व वाला तो उसमें नहीं है, और अनंतानुबंधी चौकड़ी में से कोई एक, मतलब 1.25, अभी अपन 11 को 11 इंच मान लो, तो 1.25 इंच हाइट कम हो गई उसकी, तो वो और छोटा। तो उसके बाद फिर तीसरा कि वहां पूरे 2 इंच ही हाइट कम हो गई, तो वो और छोटा। तो तीसरा, ऐसे वो कम कम होती गई, तो उस क्रम से खड़ा कर दिया। यानी गुण स्थान कभी भी इस क्रम से उत्पन्न नहीं होते हैं। हर साधक के जीवन में
ये पूरे के पूरे व्यक्त होंगे ही होंगे ऐसा भी नहीं है। तो ये तो मात्र सब गुण स्थानों को इकट्ठा करके और फिर किन में कितनी अशुद्धि उस क्रम से इनको जमाया गया। यानी ये अशुद्धियां इस क्रम से नष्ट नहीं होती हैं। ये तो जो वो नष्ट हुई हो जो रही तो उनको सबको इकट्ठा करके और फिर देखा कि किसमें सबसे अधिक, फिर उससे कम किसमें, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें, तो उस क्रम से उनको जमा दिया। इस तरह से 14 गुण स्थानों को क्रम में स्थान मिल गया। अब ये कि सीढ़ियां नहीं तो क्या है, सामान्य सा ज्ञान करने अपन, वैसे लगभग स्वाध्यायियों को तो पता भी होगा। पहले गुण स्थान से सीधा 7वां हो सकता, सीधा 5वां भी हो सकता, चौथा भी हो सकता, और सादी मिथ्या दृष्टि हो तो तीसरा भी हो सकता। तीसरे के लिए बस शर्त कि सादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि के पहले से सीधा 7वां, पहले से सीधा 5वां, पहले से सीधा चौथा, ये हो सकते। इसमें भी एक शर्त कि 7वां किनके होगा कि पहले से पूरा द्रव्यलिंग तैयार, नग्न दिगंबर दशा है, आगम के अनुसार बाहर का पूरा आचरण है पर आत्मानुभव नहीं है। अभी यदि वे आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे तो चूंकि बाहर की पूरी तैयारी थी तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे तो इतनी तीव्रता से बढ़ेंगे, इतनी शुद्धता एक साथ प्रकट कर लेंगे कि सीधे पहले से 7 में। कोई और दूसरे हैं जिनके बाहर की द्रव्यलिंग स्थिति मुनिराजों की हो अथवा श्रावक की हो, है मिथ्या दृष्टि। अब वे यदि पुरुषार्थ करें तो वे पहले से 5वें में भी जा सकते। और ये दोनों अथवा एक सामान्य सा गृहस्थ जिसके ना प्रतिमा आदि का द्रव्यलिंग है और न मुनि दशा का द्रव्यलिंग, ये तीनों पुरुषार्थ करें तो पहले से चौथे में भी आ सकते। इस तरह पहले से चौथा, पहले से 5वां और पहले से 7वां हो जाता। तो इसमें ये नहीं समझना कि वो सीढ़ियां थी ना, तो जो पहले से चौथा वो तो पैदल चल रहा था और लिफ्ट से गए तो सीधे पहले से 7वें में तो सबको छूते हुए, कि ऐसा नहीं है। तो क्या है, ये तो पुरुषार्थ की उग्रता के बल पर शीघ्रता से अशुद्धियों का नाश। देखो इसको ऐसा लें, ये जो अपने वॉशिंग पाउडर होते हैं, एक तो निरमा, एक मान लो रिन, एक एरियल, और आजकल और भी कोई निकल आया होगा एरियल का भी। कौन सा निकला? नहीं, सर्फ तो कम होता है, सर्फ से ज्यादा तो ताकत एरियल में रहती। जो भी निकल आया हो, मुझे तो उदाहरण लेना है, मुझे कोई खरीदने थोड़ी जाना, न काम में लेना, उदाहरण। तो अपन मान लो कि एरियल सबसे ज्यादा, यानी ज्यादा पावरफुल, यानी डुबो ढूंढते ही रह जाओगे कहाँ गए दाग, ऐसा। अब एक कपड़ा अपन ने लिया, बहुत ज्यादा गंदा है, उसको निरमा में डुबोया, साफ किया तो गंदगी निकली तो सही, पर चूंकि निरमा में उतनी तेजी नहीं थी, उसमें ज्यादा पावर नहीं था, तो गंदगी एकदम से नहीं निकल पाई। फिर दोबारा निरमा में डाला तो और गंदगी निकली, फिर तिबारा डाला और गंदगी निकली, तब कहीं वो साफ हो पाया। दूसरा कपड़ा कि जिसको हमने रिन में डाला, चूंकि उसमें निरमा की अपेक्षा और ज्यादा तेजी है, तो वो 2 बार में ही साफ हो गया। तीसरा कपड़ा कि उतनी ही गंदगी वाला पर हमने एरियल पाउडर में डाला और उसमें और ज्यादा तेजी, तो वो एक ही बार में साफ हो गया। तो ये तो वो जिसमें हम डाल रहे वो कितना पावरफुल, कितनी तेजी वाला, उस अनुपात में गंदगी कट गई। ऐसे ही जो स्वरूप स्थिरता हुई तो उसमें कितनी उग्रता, अंतरोन्मुखी वृत्ति वाला पुरुषार्थ कितना तीव्र। तो यदि ज्यादा तीव्र हुआ तो एक झटके में ही
यानी एक बार की स्वरूप स्थिरता में ही मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संतुलन की तीव्रता, इनका अभाव होके सीधे साधने में वो एरियल जैसा। अब एरियल का भी और कोई निकला हो तो देख लेना, तो वो उस जैसा। अब कोई उतने पुरुषार्थी नहीं थे, तो उनने जो पुरुषार्थ किया तो उनके एक झटके में ही मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, बस इतने का अभाव हो पाया। तो वे पहले से 5वें में पहुंच जाएंगे। उनके पास वो रिन जैसी ताकत थी। अब तीसरे कि उनके पास वो निरमा पाउडर ही था। तो उनने पुरुषार्थ किया तो उनके अकेले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो वे पहले से चौथे में आ गए। यानी गुणस्थान ये कोई सीढ़ियां नहीं है। यदि सीढ़ियां होती तब तो हर साधक के जीवन में आती ही आती। तो ये तो क्या है कि जो ये 11 अशुद्धियां हैं, इन 11 अशुद्धियों को नष्ट करने की दिशा में जो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ चलता है, उस आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ में कितनी तीव्रता है अथवा कितनी मंदता है, तो जिनके तीव्रता होगी वे उतने जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, और जिनके मंदता होगी तो उस हिसाब से, यानी उग्र पुरुषार्थी होंगे तो पहले से सीधे 7वें को पा लेंगे, पर नीचे को छूते हुए नहीं, सीधे 7वें में। यानी वो एरियल में एक साथ सारा मेल साफ, क्रम नहीं पड़ा, और निर्मा में क्रम पड़ा, वो धीरे 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 गया। इस तरह से ये अशुद्धि के आधार से 14 गुण स्थान बनते। ठीक। अब ये जो 11 अशुद्धियां, इनको अपने को अलग अलग 14 गुण स्थानों में देखना हो तो देख सकते हैं। अभी अपने पास जो है ये पुराना प्रकाशन है, इसके बाद नया प्रकाशन इसका हो चुका है, ये प्रतियां समाप्त हो गई थी इसलिए। तो उसमें ये जो अभी आप लोगों को बताया ना, इसका चार्ट भी दिया है। इसमें नहीं है, पर जब इसको पढ़ाना शुरू किया तो बोर्ड पे लिखती थी पहले, फिर जब ये समाप्त हो गई तो सोचा वो मेहनत तो हमें ही करनी पड़ती, तो क्यों ना वो इसमें ही जोड़ दें, तो बोर्ड की समस्या खत्म, और सबके सामने रहेगा तो अपने आप भी पढ़ लेंगे। तो नए प्रकाशन में वो चार्ट भी आ गया है, तो उसमें इसको पूरा व्यवस्थित लिया है कि जो 11 अशुद्धियां, अब इनसे 14 गुणस्थान बन रहे, तो बन रहे मतलब 14 को इस क्रम से रखा है, जमाया है, हुए नहीं है प्रकट। वो जो अभी रेली का उदाहरण लिया ना कि वे बच्चे उस हिसाब से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये तो उनकी लंबाई के आधार से उनको क्रम दिया है। ऐसे ही गुणस्थान इस क्रम से पैदा नहीं हुए हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं। कितने ही गुणस्थान तो ऐसे कि उनके बिना भी मोक्ष हो जाता, और कितने ही ऐसे कि यद्यपि कहीं कहीं इस क्रम से पैदा होते, पर कहीं कहीं नहीं भी। चौथे के बाद 5वां तो हो सकता है, तीसरे के बाद चौथा भी हो सकता है, पर कभी भी पहले के बाद दूसरा नहीं होगा और दूसरे के बाद तीसरा नहीं होगा, कभी भी। ऐसे ही चौथे के बाद 5वां तो हो सकता, पर 5वें के बाद 6वां कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही 10वें के बाद 11वां तो हो सकता, पर 11वें के बाद 12वां कभी भी नहीं होगा। यानी पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 5वें से 6वां और 11वें से 12वां, ये कभी भी नहीं होंगे इस नंबर से। कौन कौन से? पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 5वें से 6वां और 11वें से 12वां, ये इनका नंबर कभी भी नहीं होगा। वो 5 जो गिनाए थे वो तो ये कि इनको पाए बिना भी मोक्ष हो सकता है, यानी ये दशाएं नहीं ही आए। यानी शुरू से हमने एरियल का ही उपयोग किया, निर्मा अपना ही नहीं, तो सीधे साफ और आगे बढ़ते गए। फिर तो ये नहीं भी आए
पर यदि आए कदाचित तो इस क्रम से इतने तो नियम से नहीं आएंगे, यानी पहले के बाद दूसरा कभी नहीं होगा, दूसरे के बाद तीसरा कभी नहीं होगा, पांचवें के बाद छठवां कभी भी नहीं होगा, और 11वें के बाद 12वां भी कभी नहीं होगा। तो फिर क्या है कि ये तो सबको इकट्ठा करके और फिर किसमें कितनी विकृति उसके हिसाब से एक क्रम दिया है, यानी उत्पत्ति की अपेक्षा क्रम नहीं है, ये तो इनको अशुद्धता को लेकर के और फिर एक क्रम से रखना है। तो ज्यादा अशुद्धता वाले पहले रखे और फिर जैसे जैसे अशुद्धता कम हो रही है तो वैसे वैसे उनको आगे का नंबर दे दिया। तो चाहे तो आप इसको भी बना सकते हैं चार्ट रूप में कि पहले 11 अशुद्धियां लिख लेना और फिर 14 गुणस्थानों के नाम। तो अब एक बार 14 गुणस्थानों के नाम भी दोहरा ले। स्वाध्यायियों को तो पता होंगे, नए लोगों को थोड़े से याद करने पड़ेंगे। मैं बोलती हूं, आप दोहराएंगे। नंबर 1 मिथ्यात्व, दूसरा सासादन सम्यक, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश विरत, छठवां प्रमत्थ विरत। इनके पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं, अभी तो अपन सामान्य नाम देख रहे। सातवां अप्रमत्थ विरत, आठवां अपूर्व करण, नौवां अनिवृत्ति करण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली जिन, केवली नहीं केवली। देखो उच्चारण में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाना। अपन तो महाराष्ट्र में बैठे हैं तो यहां तो और ही अर्थ। देखो एक उदाहरण लो, कल्पना और कल्पना, कहां अंतर पड़ा? ल आधा हो तो उच्चारण होगा कल्पना और ला पूरा हो तो कल्पना। कल्पना का अर्थ क्या होता और कल्पना का अर्थ? बहुत अधिक आर्त ध्यान चल रहा हो, कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, अरे ये बेचारे कितना कल्प रहा, कहां से कहां पहुंच गए। यानी कल्पना मतलब विचार, शोध विचार, चिंतन आदि हो, कल्पना आर्त ध्यान। ऐसे ही केवली और केवली, मराठी भाषा में केवली का अर्थ होता खप्पर। ये जो मकानों में, कच्चे मकानों में छाए जाते हैं, कब हिंदी में अपन वो कबेलू बोलते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में कबेलू, कबेलू, और मराठी भाषा में पूरा केवली, केवली वो तो खप्पर, और केवली सर्वज्ञ। यानी पूरे वाक को आधा वाक करने से सर्वज्ञता से हटकर खप्पर पर पहुंच जाएंगे। यानी वहां केवली मतलब केवल ज्ञानी, मतलब सर्वज्ञ भगवान, और केवली खप्पर। खप्पर तो समझ, कच्चे मकान होते ना, तो जो छाते हैं वो मिट्टी के, वो घर वो, तो उनको वो जो चपटे वाले होते ना, यानी एक तो वो ऐसे गोल और एक चपटे, तो जो चपटे होते हैं उनको केवली बोलते मराठी भाषा में। बुंदेलखंडी भाषा में कबेलू बोलते। तो कहां सर्वज्ञता और कहां खप्पर, कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इसलिए उच्चारण में शुद्धता रखना। तो देखो जब अपन अकेला केवल बोलते तो कैसा बोलते? केवल, केवल। तो अब ऐसे उसमें ई जोड़ दो, तो जब केवल बोला था
तो केवली कि केवली, यानी केवल कहाँ बोला था? केवल कहाँ था क्या? तो जब केवल नहीं कहा, केवल कहा था, तो ये जोड़ो तो केवली, ये उच्चारण करना। तो 13वां सयोग केवली जिन, बोलिए। 14वां अयोग केवली जिन। अब ये तो आपको नाम रटने पड़ेंगे। वैसे काफी लोगों को तो याद होंगे, पर जिनको याद नहीं हो तो अपनी जिम्मेदारी समझ के रखना पड़ेगा। अब अपन इनको अशुद्धियों के साथ ले लेवे कि 14 गुण स्थान यानी 11 अशुद्धियों से कैसे बने। यदि वो चार्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल से किन्हीं के पास नए प्रकाशन वाली भी प्रति हो सकती है। तत्व ज्ञान विवेच का भाग 2 ये वाली प्रति यदि किन्हीं के पास हो तो उनमें वो चार्ट बना हुआ है तो देख सकते। तो पहले तो क्रम से नाम लिख लेना, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो मिथ्यात्व गुणस्थान से शुरू करना और अयोग के भी तक। फिर इसके बाद 11 अशुद्धियां, तो उसमें भी मिथ्यात्व से शुरू करना और योग का सद्भाव और अंत में योग के अभाव तक। तो योग के सद्भाव तक ये अशुद्धियां। अब इसके बाद फिर कहाँ कितनी अशुद्धियां और फिर कहाँ कितनी शुद्धि प्रकट हुई। शुद्धि से नहीं बनते हैं गुणस्थानी तो अपन चर्चा कर चुके। अशुद्धि से बन रहे तो वो वाला बिंदु मुख्य। तो कहाँ कितनी अशुद्धियां, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में पूरी की पूरी 11 अशुद्धियां। 11 के नाम तो याद हो गए ना? बोलिए, बोलो बोलो। क्रमशः क्रमशः, क्योंकि उस हिसाब से बनना है। अनंतानुबंधी, मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व, क्रम बदलवाया था ना। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, सम्यक मिथ्यात्व, अप्रत्यख्यानावरण चतुष्क, प्रत्यख्यानावरण चतुष्क, संजुलन तीव्र, संजुलन मंद, संजुलन मंद तर, संजुलन मंद तम, संजुलन सूक्ष्म लोभ और युग। ये 11 अशुद्धियां। तो ये 11 की 11 अशुद्धियां पहली में, इसलिए वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा लंबा। अब इसके बाद दूसरे का नंबर आना। तो दूसरे गुणस्थान में ये मिथ्यात्व वाली अशुद्धि नहीं है, तो एक तो ये कम हो गई। और दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी चौकड़ी में से किसी भी एक के उदय में। अब वो एक कौन सी होगी इसका कोई नियम नहीं है, यानी कोई एक का नियम होता तब तो फिर सबके अलग हो जाती वो, यानी अनंतानुबंधी अलग अलग काम करती ये सिद्ध हो जाता। पर ऐसा कोई नियम नहीं। इन 4 में से किसी का भी उदय हो सकता, पर किसी एक का होगा, बाकी 3 का नहीं होगा। तो कुल 4 थे ना, अपन मान लें 25-25 का एक हिस्सा, तो 75% नहीं अनंतानुबंधी और 25% रही। 4 थे ना, क्रोध मान माया लोभ, तो अपन 25-25 का एक ले लें, यानी 1.25 अशुद्धि नहीं रही। पहले गुणस्थान में पूरी 11 की 11 अशुद्धि, दूसरे में 1.25 नहीं रही, 9.25 अशुद्धि रही। तो वो पहले की अपेक्षा छोटा हो गया, तो इसलिए उसके बाद नंबर। अब तीसरे में कि वो जो अनंतानुबंधी वाला एक हिस्सा बचा था उसका भी अभाव, तो तीसरे में पूरी 2 अशुद्धि नहीं रही, मिथ्यात्व वाली भी और अनंतानुबंधी वाली भी। तो 2 अशुद्धि नहीं है, 9 अशुद्धि है। तो दूसरे की अपेक्षा वो और ठिकना हो गया, यानी दूसरे में 9.25 अशुद्धियां थी और तीसरे में मात्र 9 अशुद्धि, तो इसलिए उसको तीसरे स्थान पर रखा। अब चौथे में कि यहां मिथ्यात्व,
अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 अशुद्धियां नहीं हैं और बाकी 8 अशुद्धियां हैं। तीसरे में 9 थी, चौथे में 8 रह गई, तो इसका मतलब चौथा थोड़ा सा और ठीक ना हो गया, यानी अशुद्धियां की कमी हो गई, इसलिए हो चौथा। अब बाकी सब बस इसी क्रम से चलना कि 5वें में तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व, अप्रत्यक्षानावरण, ये 4 अशुद्धियां नहीं हैं और बाकी प्रत्यक्षानावरण आदि 7 हैं, तो वो और कम अशुद्धि वाला, इसलिए उससे आगे का। इससे आगे फिर कि मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, ये अशुद्धियां 6वें में नहीं है, पर बाकी सब हैं, तो उसका वो स्थान बस इसी क्रम से अपने को आगे बढ़ते जाना है। यानी ये जो 11 अशुद्धियां जो कि मोह और योग का विस्तार, यानी मोह और योग से गुणस्थान बन रहे थे, तो इनकी तारतम्य दशा, तो तारतम्य दशा मतलब इस रूप में, तो इनका विस्तार ये 14 गुणस्थान बनने में कारण है। चूंकि मोह और योग विकृति है, अशुद्धता है, इसलिए गुणस्थान अशुद्धता से बनते हैं। ये अशुद्धता बंध की कारण है, इसीलिए समय सार जी के कर्तृकर्म अधिकार में मिच्छत पौधी सजोग केवल ही पर्यंतम, ये 13 गुणस्थान बंद करें तो करें, आत्मा तो बंद नहीं करता। इस तरह से गाथा में आचार्य श्री कुंद स्वामी ने प्रतिपादन किया कि 13 गुणस्थान मिथ्या से लेकर सहयोग केवली पर्यंत बंद करें तो करें, आत्मा तो बंधक नहीं है। तो ये बंद क्यों करें? क्योंकि अशुद्धि है ना, यानी गुणस्थान का भेद तो अशुद्धता से बन रहा ना, शुद्धता से तो बन नहीं रहा, तो ये अशुद्धता बंध के कारण, तो इसलिए गुणस्थान अशुद्धता से बनते, ये बात स्पष्ट हुई। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लीजिए। गुणस्थान और मार्गणा स्थान के पर्यायवाची नाम बताते हुए इनका संक्षिप्त स्वरूप भी बताइए। अगला, मोह रूप विकृति 10 भेदों में, मोह रूप विकृति 10 भेदों में किस प्रकार से विस्तृत होती है। अगला, किन किन गुणस्थानों को पाए बिना भी मोक्ष हो जाता है, यह बताते हुए कौन कौन से गुणस्थान नियम से उस क्रम से, कौन कौन से गुणस्थान नियम से उस क्रम से व्यक्त नहीं होते हैं, व्यक्त नहीं होते हैं, उन्हें भी बताइए। बस।